जय मसीह की आप सब लोगों को इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं। आज हम इस बात का ध्यान करेंगे कि बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। हमें पता है कि परमेश्वर के वचन में हर एक शब्द जो इसमें लिखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मनुष्य का वाक्य नहीं परंतु वो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में उसके वर्स 34 में हम क्या देखते हैं, जहां मसीह ये बात को कहते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वर्स 37, किसी व्यक्ति ने उनसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। तो ये सोचने लायक बात है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि देखो मैं तो ऐसा तुमको नहीं बता सकता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है, सब कुछ एक समान महत्वपूर्ण है। परंतु मसीह यीशु ने ऐसा उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ ऑल। प्रेज द लॉर्ड। कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। कैसे प्रेम करें, कितना प्रेम करें? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से। तो ये सोचने लायक बात है कि हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर ऐसा कुछ इच्छा हम लोगों से वापस रखते हैं। Our God has some expectations from us. हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझते हैं, उसको हम गाते हैं, उसको हम मांगते हैं परमेश्वर से कि अपने प्रेम से हमें भर दीजिए। वो तो सब अच्छी बात है और हम हमेशा उसका अनुभव भी करते हैं। और आज तक हमको विश्वास, अपने विश्वासी जीवन में एक वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको जो है सारी मुसीबतों के बावजूद आज भी खड़ा करके रखा है। लेकिन हम ये भी सोचें कि परमेश्वर वापस भी हमसे कुछ मांगते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। पहले परमेश्वर ये नहीं कहते कि तुम मिनिस्ट्री करो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम वो करो, जैसे कि तुमको हमने अपने घर में एक नौकर जैसा लगा दिया है, ऐसा नहीं बोलते। परंतु वो आपके दिल को मांगते हैं। आपके काम को मांगने से पहले प्रभु आपके दिल को मांगते हैं, आपको मांगते हैं कि तुम अपना दिल पूरी तरह से, अपने प्रेम को पूरी तरह से किसी और के साथ बांटने से पहले तुम अपने प्रेम को मेरे ऊपर लगाओ। हालेलुया। और जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हे परमेश्वर, क्या ये मेरे से हो पाएगा? ये तो बहुत कठिन बात है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे बहुत प्रेम रखता भी है और आपसे बहुत प्रेम जताता भी है, तो क्या उस व्यक्ति को वापस प्रेम करना इतना मुश्किल होता है हमारे लिए? कभी नहीं। जो हमसे इधर प्रेम करता है उससे वापस प्रेम करना तो स्वाभाविक है। और उसके ऊपर हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है इस प्रभु के प्रेम को हमारे दिल के अंदर में उंडेल के बिल्कुल जो है भर देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक ये भी समझ रहे कि परमेश्वर जब कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें तो वो उनके मन में क्या है। जैसे हम ढेर सारा फीलिंग दिखा देते हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, है ना, हम जैसे बहुत समय प्रार्थना में बैठे हैं, क्या केवल ऐसी कुछ बातों से परमेश्वर का प्रेम हम समझते हैं? हम हर संडे चर्च चले जाते हैं, हर मीटिंग हम अटेंड करते हैं, है ना। तो उसके बारे में एक जो है हमारा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जब हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 14, है ना, उसका 15वां वचन, जहां पर कि बहुत क्लियरली यीशु मसीह ने ऐसा कहा, 14 जॉन चैप्टर 14 का 15th वर्स, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बिल्कुल क्लियर उन्होंने बता दिया क्या मतलब है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट सम इमोशंस और सम फीलिंग्स। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। और यही मेरा स्टैंडर्ड है, इसी से मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो कि ये दावा तो करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु से बहुत प्रेम रखता हूँ, मैं प्रभु के बहुत करीब हूँ, और ये समझने का तो कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर को तो हम देखते नहीं। अगर कोई दूसरा मनुष्य है तो हम समझ सकते हैं कि उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम रखता हूँ, तो हम कैसे समझें कि वो जो कह रहा है वो ठीक है कि नहीं। तो प्रभु खुद ही हमको ये स्टैंडर्ड देते हैं कि देखो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो केवल बातों बातों में तो काम चलेगा नहीं, तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। 21वां वचन फिर से कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर बिल्कुल कंडीशन बोल दिए, है ना। इस तरह से मैं समझूंगा कि तुम जो है मुझसे प्रेम रखते हो। और वहीं देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21वां वचन, वहां पर मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब सबसे पहली बार इस वचन को मैंने देखा, इसका ध्यान किया, तो मेरा दिल बिल्कुल अंदर से हिल गया कि देखो, ऐसा एक सिचुएशन हमारी जिंदगी में पॉसिबल है, एक कंडीशन पॉसिबल है कि हम बहुत प्रभु को बुला तो रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, शायद मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, और बाहर से लोगों को देख करके, हमको देख करके ऐसा लगता है कि अरे, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं जो प्रभु को चाहता हो। पर प्रभु कहते हैं कि देखो, केवल तुम्हारी बोली से जो बाहरी तुम्हारा जो प्रकट होता है दूसरे व्यक्तियों के सामने, केवल वो मेरा जो है स्टैंडर्ड नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी ना करो, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, the one who does the will of my father, he is the one who will go to heaven. Luke chapter 6 उसका वर्स 46, Luke 6:46, यहाँ पर फिर से परमेश्वर एक बात कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बहुत ही डीप वचन है ये। प्रभु कहते हैं कि देखो, तुम ऐसे मेरे को प्रभु प्रभु बुलाते बुलाते मेरे पीछे चलोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हारा प्रेम जो है इनकार कर लिया, या तुम्हारा प्रेम मेरे स्टैंडर्ड जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों तुम मेरे को ऐसे पुकारते हो। Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things that I want you to do? और उसके नीचे परमेश्वर जो है, यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जो है घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में एक कहानी उनको सुनाते हैं और कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिए। तो प्रेज गॉड, आज हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है कि हम प्रभु से प्रेम रखें। और कैसे हम प्रेम रखें, ये हमारी जिंदगी में कैसे प्रकट होता है कि हम दिल से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। वही वो स्टैंडर्ड है जिससे प्रभु कहते हैं, अगर तुम मेरे वचन को मानते हो तो तुम सचमुच में मुझसे प्रेम रखते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।